ये ठीक है, जैसे ही आप पर आरोप लगे आप कह दो कि ये देश पर हमला है। अपने आप को, अपने गलत कामों को राष्ट्रवाद से ढक दो। लेकिन सेठ जी, कोई भी सेठ न तो देश होता है और न ही देश से बड़ा होता है। अमेरिकी निवेशक अनुसंधान फर्म हिडनबर्ग रिसर्च ने अपनी एक रिपोर्ट में अडानी समूह पर स्टॉक हेरफेर, लेखा धोखाधड़ी का आरोप लगाया। आरोप गंभीर है। हिडनबर्ग कंपनी की, उस रिसर्च कंपनी की आप विश्वसनीयता देखिए कि अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर इतने गिर गए कि अडानी सेठ जी दुनिया के टॉप 10 में से पहले तीसरे नंबर से पहले तो 7वें पे गिरे और 7वें के बाद में अब टॉप 10 की लिस्ट से ही बाहर हो गए। हिडनबर्ग के आरोप पर अडानी ने जवाब देते हुए क्या कहा वो सुनिए। 413 पेज की रिपोर्ट पेश की और उसको देश पर हमला बताते हुए राष्ट्रवाद की दुहाई दी। जिसके बाद में हिडनबर्ग ने अपनी फर्म थी, उसने कहा कि धोखाधड़ी धोखाधड़ी होती है, चाहे इसे दुनिया के सबसे अमीर आदमी ने अंजाम क्यों न दिया हो। हिडनबर्ग रिसर्च ने कंपनी ने अडानी समूह के इन आरोपों को खारिज कर दिया कि समूह के खिलाफ उनकी रिपोर्ट भारत पर हमला थी। अमेरिकी निवेश अनुसंधान फर्म हिडनबर्ग रिसर्च ने सोमवार को कहा कि धोखाधड़ी को राष्ट्रवाद या कुछ बड़ा चढ़ाकर प्रतिक्रिया से ढका नहीं जा सकता, क्योंकि धोखाधड़ी धोखाधड़ी होती है, चाहे वो कोई भी करे। हिडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए, जिसके बाद समूह की कंपनी के शेयरों में पिछले कुछ दिनों में भारी गिरावट आई है। अडानी समूह ने हिडनबर्ग रिसर्च के आरोपों के जवाब में रविवार को 413 पेज का स्पष्टीकरण जारी कर दिया। अडानी समूह की प्रतिक्रिया पर हिडनबर्ग रिसर्च ने सोमवार को कहा कि भारत एक जीवंत लोकतंत्र और उभरती हुई महाशक्ति है। अडानी समूह की व्यवस्थित लूट से भारत के भविष्य को रोका जा रहा है। ये किसने? हिडनबर्ग ने कहा। हिडनबर्ग रिसर्च अपनी रिपोर्ट पर कायम है। इस रिपोर्ट में कहा कि वो 2 साल की जांच में पता चला कि अडानी समूह दशकों से स्टॉक में हेरफेर करके लेखा जो है वो धोखाधड़ी में शामिल रहा है। कंपनी ने यह भी कहा कि अगर अडानी समूह गंभीर है तो उसे अमेरिका में मुकदमा दायर करना चाहिए, जहां पर हम काम करते हैं। हमारे पास कानूनी प्रक्रिया के दौरान मांगे जाने वाले दस्तावेजों की एक लंबी सूची है। हिडनबर्ग रिसर्च ने कहा कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी के समूह ने अपनी प्रतिक्रिया की शुरुआत इस दावे के साथ में की कि हम यानी कि हिडनबर्ग मैडॉफ ऑफ मैनहट्टन बर्नार्ड लॉरेंस मैडॉफ को पोंजी घोटाले में 2008 में गिरफ्तार कर 150 साल की सजा सुनाई गई थी। अडानी समूह ने रविवार यानी कि 29 जनवरी शाम को इन आरोपों के जवाब में कहा कि यह हिडनबर्ग द्वारा भारत पर सोच समझकर किया गया हमला है। समूह ने कहा कि यह आरोप और कुछ नहीं, सिर्फ झूठ है। अडानी समूह ने कहा कि यह रिपोर्ट एक कृत्रिम बाजार बनाने की कोशिश की गई है, जिससे शेयरों के दाम नीचे लाकर अमेरिका की जो कंपनी है उसको वित्तीय लाभ पहुंचाया जा सके। समूह ने यह भी कहा कि यह रिपोर्ट गलत तथ्यों पर आधारित निहित मंशा के लिए जारी की गई है। समूह ने यह भी कहा कि यह केवल किसी विशिष्ट कंपनी पर अवांछित हमला नहीं, बल्कि भारत और भारतीय संस्थाओं की स्वतंत्रता, अखंडता और गुणवत्ता तथा भारत की विकास गाथा और महत्वाकांक्षाओं पर एक सुनियोजित हमला है। हिडनबर्ग ने जो रिसर्च कंपनी है, उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की इस पे और कहा कि अडानी समूह ने निश्चित रूप से मूल मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश की है। इसके बजाय एक राष्ट्रवादी आख्यान यानी कि राष्ट्रवादी बयान दे दिया और इसको राष्ट्रवाद में लपेट करके एक नया हवा दे दी। इसमें कहा गया कि अडानी समूह ने अपने जो उदय और चेयरमैन अपने गौतम अडानी की संपत्ति को भारत की सफलता के साथ मिलाने का प्रयास किया है। हिडनबर्ग की ओर से कहा गया कि हम असहमत हैं। स्पष्ट होने के लिए हम मानते हैं कि भारत एक जीवंत लोकतंत्र है, एक रोमांचक भविष्य के साथ एक उभरती हुई महाशक्ति है। हम ये भी मानते हैं कि भारत का भविष्य अडानी समूह द्वारा रोका जा रहा है, जिससे भारत को व्यवस्थित रूप से लुटते हुए खुद को राष्ट्रवाद के आवरण में इन्होंने लपेट लिया है। हिडनबर्ग रिसर्च ने अपनी प्रतिक्रिया में यह भी कहा कि धोखाधड़ी धोखाधड़ी होती है, चाहे इसे दुनिया के सबसे अमीर आदमी ने ही अंजाम क्यों न दिया हो। हिडनबर्ग ने कहा कि हमने अडानी समूह से 88 सवाल किए थे, जिसमें से समूह ने 62 का सही तरीके से जवाब
दिया ही नहीं। शॉर्ट सेलिंग में विशेषज्ञता रखने वाली न्यूयॉर्क की कंपनी हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद में 2 कारोबारी सत्रों में अडानी समूह की कंपनी को बाजार मूल्यांकन में 50 अरब डॉलर से इसका बाजार मूल्यांकन 50 अरब डॉलर से ज्यादा घट गया है। अडानी खुद 20 अरब डॉलर का घाटा उनको खुद को हुआ है। इस रिपोर्ट के बाद अडानी की जो संपत्ति है उसमें करीब 20% की कमी आई है।